डायमंड मैट्रिक PCECLE के लिए सबसे बिहार में सबसे बेहतर संस्थान है। वो मैं नहीं कहता हूँ, वो हमारे प्रिय छात्र कहते हैं। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारी ओर से, हमारे डायमंड मैट्रिक की ओर से आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि कल यानी 14 अगस्त 2022 को हमारा BCECLE 2022 का रिजल्ट आ गया, जिसमें कि मैंने बच्चे को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाया था। हमारे बच्चे ने इतना रिजल्ट दिया कि जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था और हमारे उम्मीद से कहीं ना कहीं ज़्यादा रिजल्ट आया। मैं इस खुशी में ज़्यादा कुछ आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया। वो बच्चे बहुत खुश हैं अपने रैंक लेकर, लेकिन वैसे बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। वो भी उनको मोटिवेशन के साथ काम करना है। सिर्फ एक रिजल्ट आपके कैरियर को या आपकी ज़िंदगी को तय नहीं करती है, इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। जैसा कि हम जो है कि हमेशा आप लोगों को गाइडेंस करते रहे हैं, चाहे आप छोटा भाई मानिए, बड़ा भाई मानिए या जो भी मानना है मानिए। चूँकि आई एम ऑल्सो ए मिडिल क्लास फैमिली, चूँकि मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। हम अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है। और वैसे सभी बच्चे को जिनको हमारे ऊपर में विश्वास नहीं था, उन्होंने आए कमेंट में कुछ लिखे, उल्टा पुल्टा लिखे। आज वो अपनी आंखें खोलकर देखिए कि हम बोलते हैं वो होता है या नहीं होता है। जो बच्चे ने अच्छे से मेहनत किया, बिल्कुल ध्यान दिया, वो बच्चे अच्छे रैंक लेकर आ गए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया वो बच्चे ने मेहनत नहीं किया, बिल्कुल मेहनत किया। क्योंकि रिजल्ट जो है कि 2-3 कारणों से नहीं हो सकती है। सबसे पहला कारण, वो OMR सीट मिला था, वहाँ पे फिल करने में कहीं ना कहीं गलतियाँ मिस्टेक हुई होगी आपसे। दूसरा चीज़, मैंने उतना पढ़ा रखा था कि आपसे कम 9 क्वेश्चन तो नहीं, 9 क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही इंग्लिश में बनते ही बनते। अगर इंग्लिश आपका 9 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होता तो आपका रिजल्ट होना ही होना था। बहुत सारे बच्चे ने क्या किया था, एग्जाम में अपना सिग्नेचर छोड़ दिया था। वैसे बच्चे थे जिन्होंने पीछे में गंधास लिखा हुआ था, उनको छोड़ दिए थे। देखिए ये छोटी छोटी गलतियां हैं, जहां तक कि मैंने एक पॉइंट पे सभी बच्चे को हमेशा बताता रहा। कोई किसी बच्चे से अच्छे से उनके इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़े और एक ऑप्शन में उनका 2-2 रंग आ गया, इस वजह से भी रिजल्ट नहीं हो सकता। क्योंकि यह जो है कि हमारे पास जो है कि ऐसा केसेस 2-3 केसेस आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अब बातें आती है कि सर रिजल्ट तो हो गया, रैंक तो बन गया, सर अब काउंसलिंग कैसे करना है। तो हमारे चैनल पे जाइए, पीछे देखिएगा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और वह प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है BCECLE 2022 इम्पोर्टेंट टॉपिक सेशन। तो उसको देखिए, उसमें जाइए, देखिए वहाँ पे आपको लिखे हुए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होंगे। उसके बाद आपको जो है कि किस कॉलेज को भी मैंने बता रखा है, सिलसिलेवार ढंग से कॉलेज को भी बता रखा है। आप देखिए, अच्छे से समझिए कि चूंकि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप सोचेंगे क्या कि हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल देख लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट। चूंकि अब जो बच्चे गलतियां कहाँ करेंगे, अब गलतियां करेंगे वो रिजल्ट क्या कहते हैं, वो जो है कि काउंसलिंग करेंगे, वहाँ पे गलतियाँ करेंगे। इसलिए हमारे एक वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कतें होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल कीजिएगा अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए। अभी कम से कम 500 बच्चे का रिजल्ट आया और वो बच्चे ने हमें व्हाट्सअप किया। मैंने बहुत सारे बच्चे को रिप्लाई दिया, बहुत सारे बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेड क्लास में था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ यूट्यूब पर थे। तो यूट्यूब पर बच्चे थे ऐसे ने पढ़ा और बहुत ही अच्छा रैंक लाया और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज लिख के भेज दिया। तो मैं जो है कि शो ऑफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट आया तो
हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो चैनल है डायमंड मैट्रिक BCECLE के लिए सबसे बिहार में सबसे बेहतर संस्थान है, वो मैं नहीं कहता हूँ, वो हमारे प्रिय छात्र कहते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट लिखिए ताकि अपने चैनल जो है कि सभी बच्चों के पास जा पाए और जो है कि जो तैयारी आगामी एग्जाम की करेंगे उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म बिल्कुल कम दाम में मिल पाए। क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने जितना मेहनत किया उससे कहीं और ज्यादा मेहनत करूंगा BCECLE 2023 के लिए, ताकि हमारे बच्चे और बेहतर कहीं ना कहीं कर पाए। क्योंकि देखिए पढ़ाने से धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जा रहा है और मैं बच्चों के पीछे मेहनत करता जा रहा हूं, तो आप लोगों का जितना फीस था उतना ही रहेगा। तो लेकिन चलिए सर ये तो हो गया, जो बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ तो उनके लिए या जिनका रिजल्ट हो गया उनके लिए, दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। SSC JEE का फॉर्म आ गया है। जहां तक कि आपने देखा है कि 12 अगस्त 2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट है और उसका लास्ट डेट जो है कि 2 सितंबर आपको 2022 है। तो ऐसा नहीं है कि आपका BCECLE में रिजल्ट हो गया तो आप जो है कि SSC JEE का फॉर्म नहीं भरें, उसकी तैयारी नहीं करें। आप बीटेक करेंगे फिर भी आपको घूम के इसी रास्ते पे आना है। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वह अभी जिस रास्ते पे चलेंगे, तो उनके अंदर में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनको और मोटिवेट होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेट होने के साथ आप काम कीजिए। चूंकि अभी आपने डिप्लोमा में 3 साल पढ़ा, बीटेक में एडमिशन लीजिएगा तो फिर भी आपको 3 साल पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करके अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि इसमें से देखिए RRB JEE का वैकेंसी आ गया, SSC JEE का आ गया, ALP का वैकेंसी आने वाला, सभी वैकेंसी आने वाला है। कम से कम आपके पास 6 से 8 महीने, यानी कि एक सिलेबस को कंप्लीट करने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो इसका तो 2 से 3 महीने में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम होना है SSC JEE का। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से मोटिवेट होइए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर दीजिए। क्योंकि यह जो है कि आपको इसमें अगर आप SSC JEE RRB JEE का एग्जाम निकालते हैं तो आपको नौकरी होगी, जॉब होगी, कहीं ना कहीं आपको पहचान अलग मिलेगी। लेकिन BCECLE का एग्जाम देके हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां से इससे ज्यादा हार्ड एग्जाम होगा और वहां पे हमको लड़ना पड़ेगा, फिर से इसी रास्ते में आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम जो है कि अच्छे तरीके से तैयारी करें, उसके बाद जो है कि साथ में अपना फिर से BCECLE 2023 आएगा तो उसमें एग्जाम देंगे। लेकिन उससे पहले अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दीजिएगा, पीछे गिरने मत दीजिएगा। और एक बात हाँ और सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर हमें जो है कि सिविल लेना है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो मैं सबसे अहम बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपको डिप्लोमा में जो ब्रांच है, जैसे मानिए मेरा मैकेनिकल डिप्लोमा में है तो आप बीटेक कोशिश करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने का। इसका फायदा क्या है वो भी बताएंगे, नुकसान क्या है वो भी बताएंगे। अगर आपका ब्रांच सिविल है डिप्लोमा में तो कोशिश कीजिएगा कि बीटेक सिविल से ही कर लें। अगर आपका कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा है तो बीटेक कीजिएगा, CSE ब्रांच से ही कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे दिक्कतें होती है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले भी घबराइएगा नहीं, उसमें देखिएगा ट्रिपल ई होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब जो है कि डिप्लोमा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप मैकेनिकल मत ले लीजिएगा या कोई भी ब्रांच मत लीजिएगा, ऐसे आप स्वतंत्र है, ब्रांच चेंज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको दिक्कतें होगी कब, चूंकि आप जब बीटेक लेवल का फॉर्म भरेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको, जैसे मानिए मेरा डिप्लोमा सिविल से है, मैंने मैकेनिकल से कर लिया, तो हमको मैकेनिकल चूंकि बीटेक लेवल का फॉर्म जब भरेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हायर लेवल की नॉलेज चाहिए, हम जो है कि एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी हम मैक्सिमम जो है कि डिप्लोमा लेवल का जब फॉर्म भरिएगा सिविल का, चूंकि सिविल का ऐसे भी ज्यादा वैकेंसी आते रहती है, तो आप क्या होगा, आप 2 नाव पे चढ़ जाएंगे। 2 नाव पे चढ़ने का मतलब क्या हुआ, आप डिप्लोमा लेवल का भरे तो आप क्या पढ़ेंगे, सर अभी सिविल है तो सिविल को पढ़िएगा, फिर मैं क्या आ जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पर मैकेनिकल का तो मैकेनिकल पढ़िएगा, तो पता लगेगा कि ना ही हमारे सिविल इधर नौकरी हो रहा है ना ही उधर नौकरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाइएगा। तो हम हमारे साथ जुड़े हुए तो हम एक अच्छे से अपने तरफ से गाइडेंस देना चाहेंगे कि आपको ये जो ब्रांच डिप्लोमा में है वही ब्रांच आपको किस में लेना है, बीटेक में आपको ये चीज लेना है।
अब ये मत सोचिएगा कि सर जैसे डिप्लोमा में हम सोचे थे कि सिविल ले लेते, तो देखो डिप्लोमा जो है कि डिप्लोमा का लेवल इंटर लेवल का है, जबकि बीटेक जो है कि ग्रेजुएशन लेवल का है। तो कहीं ना कहीं आप इंटर लेवल का जो फॉर्म भरते हैं उसमें जो है कि ऑफिसर लेवल का हम लोगों का रैंक नहीं होता है, लेकिन जब आप बीटेक करके कोई भी फॉर्म को भरते हैं तो आपको ग्रेजुएशन यानी दैट मींस ऑफिसर रैंक का फॉर्म आता है। इसलिए जो है कि आप लोग अच्छे से अपने सोचिए विचारिएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जो भी ब्रांच इच्छा करे आप लीजिएगा। लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कीजिए अगर आपका रिजल्ट अच्छा हुआ है तो, अगर हम में कोई कमी है तो उसको भी जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ के और अपने में अच्छे से सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।